नमः संस्कृता मित्राणि। तो मित्रों, आज हम बिहार बोर्ड के 9वीं कक्षा के संस्कृत का हम 9वां पाठक का अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पूर्व के एपिसोड में मैंने 8वां पाठक का संपूर्ण प्रश्नोत्तरी कर लिया था। आज के एपिसोड में हम 9वां पाठक, जिसका शीर्षक बिहारस्य सांस्कृतिकम वैभवम, यानी कि बिहार का सांस्कृतिक धरोहर, इसका हम संपूर्ण पाठ का हम हिंदी अनुवाद करेंगे इस वीडियो में। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है आप सभी के लिए। तो सभी का हम हिंदी अनुवाद करेंगे, संपूर्ण पाठ का हम हिंदी अर्थ करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। इस पाठ का सूक्ष्म परिचय दिया गया है, जैसे बिहार सांस्कृतिक निधि संपन्नम राज्यम, यानी बिहार जो है सांस्कृतिक तथा निधि संपन्न राज्य हैं। इदम न केवलम धर्म दर्शन ज्योतिष व्याकरण आदि शास्त्राणां भूमिः अपितु संगीत नृत्य चित्र प्रभृतीनां कलानामपि विकास स्थलम। यह न केवल धर्म दर्शन ज्योतिष व्याकरण आदि शास्त्रों की भूमि है, बल्कि संगीत नृत्य चित्र इत्यादि कलाओं का विकास स्थल भी है। अत्र प्रचलिता विविधा सांस्कृतिकाः क्रियाकलापाः पुरुषार्थ चतुष्टयेन सम्बद्धा आत्म अनुरंजकाश्च। यहाँ प्रचलित अनेक सांस्कृतिक क्रियाकलाप चतुष्टय मानव जीवन के उद्देश्य से संबंधित तथा स्वयं को प्रसन्न करने वाले हैं। कलानां वृद्धो राज्यस्य सांस्कृतिक समृद्धो च अत्रत्यानां सर्वेषां धर्म अनुयायिनां विविधानां जातीनां च योगदानम्। कलाओं की वृद्धि तथा राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि में सभी धर्मों के अनुयायियों तथा अनेक जातियों का योगदान है। ये हो गया इसका सूक्ष्म परिचय इस पाठ का। संगीतम कलासु प्रमुखम, संगीत कलाओं में प्रमुख है। गीतम नृत्यम, यहाँ पे अशुद्धि है, गीतम नृत्यम वाद्यम च त्रयम संगीतम उच्यते, यानी कि गीत नृत्य तथा वाद्य, जिसे कि जो साउंड बाजा जिसे आप कहते हैं, गीत नृत्य तथा वाद्य, ये तीनों का समन्वय जो है संगीत कहा जाता है। तीनों का जब समन्वय होता है तब उसे संगीत कहे जाते हैं। देवाराधनस्य पुरुषार्थ संप्राप्तेः प्रमुखम साधनम एतत्, देवताओं की आराधना का तथा मानव जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति का प्रमुख साधन है। यह प्रमुख साधन है। एतदर्थम लोक जीवनस्य अभिन्नम अंगमिदम, इसलिए सांसारिक जीवन का अभिन्न अंग इसलिए यह सांसारिक जीवन का अभिन्न अंग है। जनैः समायोजितेषु संसारोत्सवेषु तदत भाव पुरस्सरम गीतानि गीयन्ते, लोगों के द्वारा आयोजित संस्कार उत्सवों में उसके भाव के अनुसार गीत गाए जाते हैं। तानि च गीतानि संस्कार गीतानि कथ्यन्ते, और वे सभी गीत संस्कार गीत कहे जाते हैं। तेसु मुंडन यज्ञोपवीत विवाह कोहबर सोहर शमदाओन गीतानि मुख्यानि, और उन सबों में मुंडन यज्ञोपवीत, जिसे आप जनेऊ कहते हैं, विवाह कोहबर सोहर शमदाओन गीत मुख्य हैं इसमें। अत्र संगीत परंपरायाम केचित् विशिष्टा साधका अभवन्, यहाँ संगीत परंपरा में कई विशिष्ट साधक हुए। तेसु स्वर्णामधन्या पंडित रामचतुर मल्लिक पंडित सियाराम तिवारी प्रभृत्य विश्वविश्रुता, उन सबों में अपने नाम को धन्य करने वाले पंडित रामचतुर मल्लिक पंडित सियाराम तिवारी इत्यादि विश्व प्रसिद्ध हुए। नृत्यम भाव प्रकाशकम वर्तते, नृत्य के भावों को प्रकट करने वाला कहते हैं। आचार्य ज्योतिरीश्वर ठक्कुरेण वर्णरत्नाकरे नृत्यस्य लास्य तांडव शंभा हल्लीस राशकेति बहवो भेदा कथितः। आचार्य ज्योति ईश्वर ठाकुर के द्वारा वर्णरत्नाकर ग्रंथ में नृत्य के लास्य तांडव शंभा हल्लीस रास, इस प्रकार अनेक भेदों की चर्चा की गई है। तत्र लास्यम माधुर्य भाव सूचकम भवति, उनमें लास्य को माधुर्य भाव को व्यंजित करने वाला बताया गया है। अस्मिन् राज्ये लोक नृत्यस्य प्राचीन परंपरा, इस राज्य में लोक नृत्य का पुरानी परंपरा रही है। सर्वेषु अंचलेषु स्वलोक नृत्यानि प्रसिद्धानि, अब सभी अपने अंचलों में अपने अपने लोक नृत्य प्रसिद्ध हैं। तत्र मिथिलायां जटजाटिन सामा चकेवा मिझिया होली कमला पूजेति नृत्य प्रकारा प्रचलिता।
वहाँ मिथिला में जटजाटिन, वहाँ मिथिला क्षेत्र में जटजाटिन, सामा चकेवा, मिझिया, होली और कमला पूजा ये नृत्य के प्रकार प्रचलित हैं। एवमेव अंचलांतरेष्वपि बहूनि लोक नृत्यानि, वैसे ही अंचल के बाहर यानी अन्य जगहों में भी, अन्य क्षेत्रों में भी बहुत सारे लोक नृत्य प्रचलित हैं। यथा मगध मंडले खेल्डिन डोमकच आदि, जैसे मगध मंडल में, मगध क्षेत्र में खेल्डिन, डोमकच आदि। भोजपुर मंडले नेटुआ, जोगिरा, चैता, गोंड इत्यादि नृत्य भेदा प्रसिद्ध। भोजपुर क्षेत्र में, भोजपुर जिला में, भोजपुर क्षेत्र में नेटुआ, जोगिरा, चैता, गोंड इत्यादि नृत्य के प्रकार प्रसिद्ध हैं। इसके बाद है नाट्यम जनरुचि वर्धकम लोक आराधन क्षमम विज्ञ पंचमो वेदः कथ्यते। नाटक को उत्साहवर्धक तथा सबके लिए सुकर होने के कारण विद्वानों ने इसे पंचम वेद माना है, पंचम वेद कहे हैं। अत्र राज्ये विशिष्टेषु समारोहेषु पूजनावसरेषु च जनैः ऐतिहासिक वृत्तिमाश्रितानि सामाजिकानि च नाट्यानि सोत्साहं प्रस्तूयन्ते जनैश्च बहुमन्यन्ते। इस राज्य में विशिष्ट आयोजनों, पूजा आदि के अवसरों पर लोगों द्वारा ऐतिहासिक, सामाजिक मिश्रित कथाओं से संबंधित नाटक उत्साह के साथ प्रस्तुत किए जाते हैं तथा लोगों द्वारा मनाए जाते हैं। जनैश्च बहुमन्यन्ते, लोगों के द्वारा अधिक मनाए जाते हैं। गीत नृत्य समन्वितानि लोकनाट्यान्यपि प्रचलितानि, यहाँ गीत नृत्य समन्वित नाटकों का प्रचलन भी है। यथा मिथिलायां रामलीला कीर्तनिया विदापत प्रभृतीनि नाट्यानि, जैसे मिथिला में रामलीला, कीर्तनिया, विद्यापति आदि प्रचलित हैं। भोजपुरी अंचले भिखारी ठाकुरस्य विदेशिया इति नामकम लोकनाट्यम अतीव लोकप्रियम। भोजपुरी क्षेत्र में भिखारी ठाकुर का विदेशिया नामक लोक नृत्य अति लोकप्रिय है, बहुत प्रसिद्ध हैं। राज्येऽस्मिन् सर्वेषु अंचलेषु चित्रकलायाः प्रचलनं संस्कार कार्येषु दृश्यते। इस राज्य के सारे क्षेत्रों में चित्रकला का प्रचलन संस्कार कार्य अवसरों पर देखे जाते हैं। संस्कार कार्य का अर्थ है मुंडन, जनेऊ, विवाह आदि जो भी होता है उसमें। इस राज्य के सारे क्षेत्रों में चित्रकला का प्रचलन संस्कार कार्य अवसरों पर देखे जाते हैं। मिथिला क्षेत्रे देवपूजनावसरे संस्कारोत्सवेषु च स्त्रीभिः भूमोः अल्पना भित्तिचित्राणि च निर्मीयन्ते। और मिथिला क्षेत्र में देव पूजन के अवसर पर और संस्कार उत्सवों में स्त्रियों के द्वारा भूमि पर अल्पना यानी कि एपन, जिसे आप कहते हैं रंगोली। मिथिला क्षेत्र में देवताओं के देव पूजन के अवसर पर तथा संस्कार उत्सवों में स्त्रियों के द्वारा भूमि पर रंगोली और दीवालों पर चित्र का निर्माण किया जाता है। तानि च चित्राणि प्रायः गृहे प्रांगणे भित्तौ तुलसी चत्वरे कोवर गृहे च रच्यन्ते। और वे सभी चित्र को प्रायः घर के आंगन में दीवार पर तुलसी के चबूतरे पर और कोहबर घर में रचे जाते हैं, बनाए जाते हैं। इयम ही चित्रकला इदानीं मिथिला चित्रकला नामना विख्याता जाता। यही चित्रकला इस समय मिथिला चित्रकला के नाम से विख्यात हैं, मिथिला चित्रकला के नाम से विश्व प्रसिद्ध हैं। अस्याम चित्रविद्यायां कुशलः पद्मश्री सम्मानिता जगदम्बा महासुंदरी प्रभृत्य स्त्रियः बिहार राज्यस्य गौरवभूताः। इस चित्रविद्या में कुशल पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित जगदम्बा महासुंदरी इत्यादि बिहार की स्त्रियों को गौरवान्वित की है। मूर्तिकला अपि राज्यस्य वैभवम्, मूर्तिकला भी राज्य का धरोहर है। अत्र मृण्मयानि विविधवस्तुरचितानि च क्रीडनकानि आपणेषु बहुधा दृश्यन्ते। यहाँ
मिट्टी से बनी अनेक प्रकार की वस्तुएं तथा खेल सामग्री बाजारों में अक्सर देखे जाते हैं, दुकानों में अक्सर देखे जाते हैं। धार्मिक अवसरेषु च प्रायः मूर्ति कला विद्भिः तृण करगद मृद्भिः संरचिता देवमूर्तयः स्थाप्यन्ते जनैः पूज्यन्ते च। और धार्मिक अवसरों में प्रायः मूर्तिकार घास कागज तथा मिट्टी के द्वारा निर्मित देवताओं की मूर्ति को स्थापित करते हैं और लोगों के द्वारा उसकी पूजा की जाती है। कुंभकारः मूर्तिका निर्माता गजानां घोटकानां च मूर्तयः विवाह अवसरेषु विशेषतः मंडपाभ्यंतरे स्थाप्यन्ते। और कुम्हार के द्वारा मिट्टी से निर्मित हाथी और घोड़े की मूर्ति विवाह के अवसरों में विशेष रूप से मंडप के बीच में स्थापित किया जाता है। वस्तुतः बिहारः भारतवर्षे सांस्कृतिक दृष्ट्या गौरवमयं पदं धारयति। वस्तुतः बिहार भारतवर्ष में संपूर्ण भारत में सांस्कृतिक दृष्टि से गौरवमय पद को धारण करते हैं। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे आपका ये नवीं कक्षा की नवमा पाठ जिसका शीर्षक था बिहार से सांस्कृतिक वैभवम, इस संपूर्ण पाठ का मैंने हिंदी अनुवाद करवा दिया हूँ। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप। और इसका हम दूसरा एपिसोड में मिलते हैं इसका प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृतः, धन्यवाद।